गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स। जो पी सीड्स में स्टार्च की सिंथेसिस होती है वो किस किस चीज़ का एग्जाम्पल है यहाँ पर, प्लियोट्रॉपी का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, या दोनों का। तो अभी हम वही डिस्कस करेंगे। सो प्लियोट्रॉपी क्या होता है? प्लियोट्रॉपी मतलब सिंगल जीन और मल्टीपल इफ़ेक्ट्स। सिंगल जीन और इसमें होते हैं मल्टीपल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, सिंगल जीन होते हैं और मल्टीपल इफ़ेक्ट्स शो करता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है यहाँ पर? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि जो पेरेंट्स हैं, जैसे हमने देखा था जब हमने रेड और वाइट फ्लावर को क्रॉस कराया था तो वहाँ पर क्या हुआ था कि रेड और वाइट की जगह जो F1 जनरेशन थी उसमें पिंक फ्लावर आए थे, यानी इंटरमीडिएट। दोनों का क्या हो गया? इंटरमीडिएट हो गया कलर, इंटरमीडिएट हो गए दोनों की, यानी रेड और वाइट से मिलकर वहाँ पर क्या बन गया? इंटरमीडिएट कलर, यानी पिंक आ गया। तो वो थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना तो रेड डोमिनेंट है ना तो वाइट डोमिनेंट है, बल्कि उनके दोनों के बीच का कलर यानी पिंक आ गया, यानी इंटरमीडिएट हो गया। तो अब हम इसमें देखने जा रहे हैं कि प्लियोट्रॉपी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, या बोथ है। तो यहाँ पर देखो जो बी जीन ये होमोजाइगस है, दोनों क्योंकि एक ही जैसी हैं। तो ये जो होमोजाइगस कंडीशन में ये दो एलिलिक फॉर्म है सिंगल जीन की। तो ये क्या करती हैं, ये क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं? पहला, ये स्टार्च सिंथेसिस करती है। दूसरा, ये उसके शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरा, ये क्या करती है? साइज़। तो देखो एक जीन जो है, मतलब एक जीन की जो एलिलिक फॉर्म और एक जीन है जो ये क्या कर रहे हैं? बी ही होमोजाइगस कंडीशन है। ये क्या किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये स्टार्च सिंथेसिस के लिए, शेप के लिए और साइज़ के लिए, यानी ये 3 कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में है उस टाइम पर क्या होगा? इसमें स्टार्च सिंथेसिस ज़्यादा होगी, स्टार्च सिंथेसिस ज़्यादा होगी पहला। दूसरा, जब स्टार्च ज़्यादा होगी सिंथेसिस तो जो सीड है उसका साइज़ क्या होगा? लार्ज होगा, ज़्यादा बड़ा बनेगा सीड। और मैच्योर होने के बाद इसकी शेप कैसी होगी? राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में ये ज़्यादा स्टार्च सिंथेसिस करेगा, और जब ज़्यादा स्टार्च सिंथेसिस होगी तो ये राउंड होगा, लार्ज होगा, और मैच्योर होने के बाद ये शेप इसकी कैसी होगी? राउंड। तो ये होमोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर ये 3 कैरेक्टर को शो कर रहा है, मतलब ये प्लियोट्रॉपी शो कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं होमोजाइगस कंडीशन। ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। इस होमोजाइगस कंडीशन में क्या हो रहा है? अब ये तो डोमिनेंट वाला था, ये रिसेसिव वाला केस है। तो यहाँ पर स्टार्च सिंथेसिस कम होगी, स्टार्च सिंथेसिस कम होगी। जब स्टार्च सिंथेसिस कम होगी तो क्या होगा? जो इसका साइज़ है सीड का वो छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और शेप जो है वो राउंड की जगह क्या हो जाएगी? यहाँ पर रिंकल्ड। ठीक है, ये हो जाएगी रिंकल्ड, ये रिंकल्ड है ये। ठीक है, रिंकल्ड हो जाएगी। तो देखो 3 कैरेक्टर हो गए, स्टार्च की सिंथेसिस कम हो गई तो ये साइज़ छोटा हो गया और ये रिंकल्ड हो गए। अब आता है हमारा तीसरा क्या है यहाँ पर? कैपिटल बी स्मॉल बी। ये हो गया हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा? देखो, जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रही है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर क्या होगा? तो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो शेप है वो तो राउंड ही रहेगी, शेप तो राउंड ही रहेगी, पर क्योंकि यहाँ पर बी डोमिनेंट है, पर इसका साइज़ क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंटरमीडिएट साइज़ हो जाएगा इसका, इंटरमीडिएट साइज़ इंटरमीडिएट हो गया। शेप इसकी जो है वो राउंड ही रही क्योंकि बी डोमिनेंट है। तो जब ये इंटरमीडिएट हो गया तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पर हमको इस
पी सीड के अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिली, एक प्लियोट्रॉपी और एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हम बोल सकते हैं कि हम ये दोनों चीज़ों के एग्जाम्पल में इसको ले सकते हैं। प्लियोट्रॉपी, सिंगल जीन मल्टीपल इफेक्ट, वो हमको देखने को मिल गया कि यहाँ पर ये स्टार्च सिंथेसिस भी कर रहा है, उसकी शेप को भी बता रहा है, उसके साइज़ को भी बता रहा है। तो 3 इफेक्ट दिखा रहा है और हमने तीनों में देख लिया कि होमोजाइगस कंडीशन में क्या हो रहा है। यहाँ पर ज़्यादा स्टार्च सिंथेसिस हो रही है, लार्ज साइज़ के ज़्यादा हो रही है तो लार्ज साइज़ के सीड बन रहे हैं और शेप कैसी है, राउंड। इस होमोजाइगस कंडीशन के अंदर स्टार्च सिंथेसिस कम हो रही है तो ये स्मॉल बन रहे हैं और शेप इसकी कैसी है, रिंकल्ड। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये शेप तो इसकी राउंड आ रही है बट साइज़ कितना हो गया, इंटरमीडिएट, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। तो ये दोनों के एग्जाम्पल में हम इसको ले सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे एमसीक्यू में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस और प्लियोट्रॉपी दोनों चीज़ें आपने देख ली, तो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।